दोस्तों, दुबई के वीज़ा के बारे में एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ। दुबई का जो सिंगल मेल और सिंगल फीमेल वीज़ा है वो आपको लग जाएगा विदिन 2 डेज़। विदिन 2 डेज़ आपको सिंगल मेल और सिंगल फीमेल वीज़ा लग जाएगा। बट हाँ, इसके लिए आपको जाने होंगे किसी भी अच्छे एजेंट के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है ना। आप उनके पास जाएंगे तो दुबई का सिंगल मेल हो सिंगल फीमेल वीज़ा हो आपके 2 दिन के अंदर लग जाएंगे। हेलो एवरीवन, दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग माय चैनल। क्योंकि दोस्तों, जब कोई भी लोग नए यूट्यूब में आते हैं तो क्या होता है, डे बाय डे उसका जो सब्सक्राइबर्स है या फॉलोअर्स है वो इंक्रीज होते हैं। अक्सर यही होता है। बट मेरे साथ क्या हो रहा है आपको सुन के हंसी आएगा, बट ये दुख की बात है कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किए हैं, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, बट उन लोग वीडियोस नहीं देख रहे। अब दोस्तों, होता ये है कि ये यूट्यूब का गाइडलाइन भी है। जब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर उनका वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये यूट्यूब ऑटोमेटिक उन लोगों को अनसब्सक्राइब कर देते, जो लोग किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर वीडियोस नहीं देखते। और मेरे साथ यही हो रहा है। और मेरे साथ नहीं, जब नए लोग आते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसे होते हैं, क्योंकि नए आते हैं, उनको तो कंटेंट समझ में नहीं आता, टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो वो बना देता है वीडियो अनाप शनाप जो भी आते हैं दिमाग में, तो लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग तो सब्सक्राइब करते हैं बट वीडियोस देखते नहीं है। तो फिर क्या होता है, यूट्यूब जो लोग वीडियोस नहीं देखते वो लोग उनको अनसब्सक्राइब कर देते, और मेरे साथ यही हो रहा है। बट दोस्तों, मेरा गुजारिश यही है, ठीक है, मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर मैं 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो 10 मिनट से आप कम से कम 2 मिनट तो देख ही सकते ना दोस्तों। कभी तो वैसे पहले मैं लंबा ब्लॉग बनाता था, बट काफ़ी दोस्तों का कहना है कि यार अहमद भाई, अंसारी भाई, आप ब्लॉग छोटे करो, वीडियो छोटे करो। तो फिर मैंने छोटे कर दी। तभी मान लीजिए कि मैं 10 मिनट का ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें आपको 2 मिनट तो पसंद आएगा ही नहीं दोस्तों। 10 मिनट में 2 मिनट तो पसंद आएगा ही, तो आप काट पीट करके 2 मिनट देखिए। ऐसा मत कीजिए कि सब्सक्राइब कर दिया बस फेंक दिया, फिर चलो यार नहीं देखते। इसीलिए दोस्तों ये हो रहा है कि सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक कमता जा रहा है। तो ये गुजारिश है आप लोगों से, जो मेरे दोस्त सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। अगर पसंद ना भी आए तो 10 मिनट के जगह में 2 मिनट, 15 मिनट के जगह में 3 मिनट तो देख ही सकते हैं ना। तो ये गुजारिश है। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वीज़ा के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं ना, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे दोस्तों का मैसेज आए हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया से तो आते ही है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। और आजकल मैसेज करना आसान हो गया, क्योंकि फेसबुक पेज में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दिया तो लोग आसानी से वहाँ से मैसेज कर देते हैं। तो काफ़ी दोस्तों का कहना है कि अंसारी भाई, रमज़ान के बाद दुबई जाना चाह रहा हूँ, क्या कंडीशन है जॉब का, क्या स्थिति है, क्या कोई जुगाड़ है। तो अभी वैसे दुबई में आज शायद 27 रमज़ान है, 27 से 28 है, और 2-3 दिन में फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।
तो दोस्तों, अक्सर दुबई में ये होता है कि आफ्टर रमज़ान जॉब अवेलेबल होती है, बड़े वैकेंसीज होती है यहाँ पे, क्योंकि रमज़ान में तो अक्सर छुट्टी होती है, टूरिस्ट आते नहीं हैं यहाँ पे। तो इस बार का वही होगा, 100% श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। अगर दुबई में पता नहीं क्या होगा। अगर दुबई में कोविड केसेस नहीं बढ़ता है तो बट यूजुअली जो होता है रमज़ान के बाद बड़े वैकेंसीज होंगे, कंपनी हो, एम्प्लॉयर हो, नए स्टाफ को हायर करेंगे। तो एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी हो दुबई आना चाहते हैं जॉब सर्च के लिए, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वीज़ा के बारे में बात करूंगा। देखिए, वीज़ा में अक्सर लोग गलती करते हैं। जो लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, 30 डेज का वीज़ा अप्लाई करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा गलती है ना। जब लोग अपने होम कंट्री में रहते हैं उनको लगता है कि यार 30 डेज इज अनफ, 30 दिन में तो जॉब मिल ही जाएगा, तो वो 30 डेज का वीज़ा अप्लाई करते हैं। फिर दुबई में आ जाते हैं, 30 डेज में जॉब नहीं लगता है, फिर वो परेशान, जब 30 डेज खत्म होने वाला होता है फिर वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर 30 डेज उसको फिर वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, कोई भी जॉब, किसी भी तरह का जॉब उनके सामने आ जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी पॉलिसी उनको पसंद नहीं आता है, फिर वो परेशान हो जाता है। अक्सर दोस्तों यही होता है। तो मैं, जो लोग दुबई में जॉब सर्च के लिए आना चाहते हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप 90 डेज का वीज़ा अप्लाई कीजिए। 90 डेज का वीज़ा अप्लाई कीजिए, ये फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। दुबई आने के बाद आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा। तो ये एक सलाह था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कि 30 दिन का वीज़ा अप्लाई मत कीजिए। बहुत से लोग, हो सकता है बहुत से ट्रैवल एजेंट आपको बोलेंगे कि यार 30 डेज का ले लो, 30 डेज इज़ एनफ। बट जो जानकारी मुझे है, मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आंखों के सामने जो कुछ देखा, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप दुबई में जॉब सर्च के लिए आना चाहते हैं तो आप 90 डेज का वीज़ा अप्लाई कीजिए, दिस इज़ बेटर। अब दूसरी बात कि लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाते हैं वीज़ा के लिए, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर वो वीज़ा अप्लाई कर देते, फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बट दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो जो वीज़ा का खर्चा है वो आपको नहीं मिलेगा। वीज़ा रिजेक्ट हो गया मतलब वो पैसे आपका बर्बाद, डूब गया। बट हाँ, इसमें और एक चीज़ है कि कभी कभी एम्बेसी से वो रिटर्न कर देते। कभी अप्लाई करने में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट सही नहीं हुआ, या तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं शो कर रहे हैं, तो एम्बेसी क्या करते हैं, एजेंट को वो एप्लीकेशन रिटर्न कर देते। ये मेरे साथ हुआ था जब आफ्टर कोविड सेकेंड वेव मैं दुबई आया था। मैं इंडिया में था, दुबई में एक बहुत फेमस ट्रैवल एजेंट है, उसके जरिए मैंने अप्लाई किया था। थोड़ा महंगा भी है बट बहुत फेमस है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहा था, तो मैंने अप्लाई किया था। तो एक दिन बाद मेरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो गया। फिर एजेंसी ने बोला कि देखो, तुम अपना वीज़ा जो है, अपना पासपोर्ट जो है, उसको दोबारा स्कैन करके भेजो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन एम्बेसी ने रिटर्न कर दिया। कैंसिल तो नहीं हुआ, रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों, अगर छोटे मोटे गलती होता है तो एम्बेसी उसको रिटर्न कर देते। अगर कोई बड़ा इशू होगा, बड़ा गलती होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका पैसा बर्बाद। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप ऐसा नहीं कि किसी भी एजेंट के पास चला गया, पहले जानकारी लीजिए कि उस जिसके जरिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं कितना एक्सपीरियंस है, कितना पुराना है, कितने लोगों को उन्होंने वीज़ा दिलवाए। आप पहले ये पता कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने होम कंट्री में बैठे हैं, किसी बड़े सिटी में होगा, आसपास में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट होंगे, आप किसी के पास चले गए और वीज़ा अप्लाई कर दिए, फिर बाद में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर पैसा डूब जाएगा। दोस्तों, वो आपको पैसा रिटर्न वो कैसे करेगा? एम्बेसी पैसा देगा नहीं,
तो ट्रैवल एजेंट आपको कैसे पैसा देगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए, ऐसे नहीं कि किसी भी एजेंसी के पास चला गया और वीज़ा अप्लाई कर दिया। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरे पास जानकारी है, 2-3 ट्रैवल एजेंट है मेरे पास, बड़े पुराना है, उनसे वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको एड्रेस दे दूँगा। तो ये तो था वीज़ा के बारे में। दूसरा है, जो लोग नए नए आ रहे हैं, जो पुराने हैं, उनको तो पता है दुबई आने के बाद किस तरह से जॉब ढूंढा जाता है। अब जैसे कि मैं पुराना हूँ, आफ्टर कोविड सेकेंड वेव मैं विजिट वीज़ा में आया था, तो मैंने जॉब ढूंढा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई। मैंने भी 90 डेज़ का वीज़ा अप्लाई किया था और दुबई आने के बाद विदिन 3 डेज़ मुझे जॉब मिल गई। तो जो पुराने हैं उनको तो पता है, बट जो मेरे दोस्त नया है उनको तो नहीं पता, वो बड़े परेशान हो जाता है, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो नए हैं उनके लिए मैं प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, अभी जो दोस्त लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार अंसारी भाई कोई जुगाड़ है तो बताओ, अपने कंपनी में देखो या आसपास में देखो, बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं। तो दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है। जब मैं दुबई आने वाला था, मेरा जॉब था दिल्ली एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में जब भी किसी भी लोगों से मैं मिलता था, जब मुझे पता चलता था कि यार ये दुबई में जॉब करते हैं, मैं भी उनको बोलता था कि यार भाई कोई जुगाड़ करो, कोई देखो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो उन लोगों को पैसा ऑफर करता था। मैं सीधा बोल देता था कि यार भाई 30-40 हज़ार देता हूँ, 50% आप ले लो, 50% आप अपने बॉस को दे दो, जॉब दिला दो। तो लोग हंसते थे, बोलते थे यार भाई ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला क्यों यार, ऐसा क्यों नहीं होगा? बोलता यार देखो दुबई में ऐसा नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा, अपना क्वालिटी दिखाने पड़ेगा, फिर जॉब मिलेंगे आपको। तो दोस्तों जो लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि भाई जॉब देखो, कोई जुगाड़ करो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। जब भी इंसान को पता चलता है कि यार सामने वाला बंदा के पास जॉब है या सामने वाला बंदे के पास जानकारी है, वो ज़्यादा जानते हैं, तो क्या होता है, लोग ऐसे मैसेज करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉब ढूंढने का कुछ तरीका है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे अक्सर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ये इंडिया जैसा नहीं होता है कि अगर आपके कोई जान पहचान दोस्त है, आप उनको CV दे दिया और वो अपने कंपनी में जॉब लगा दिया। तो दोस्तों सिफारिश यहाँ पे नहीं होता है ना, यहाँ पे सिफारिश नहीं चलता। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अक्सर वहाँ पे होता है कि आप अपने किसी भी दोस्तों को CV दे दिया, वो अपने कंपनी में जॉब लगा दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। होता होगा शायद, फिर भी इतना नहीं। अगर आप अपने किसी दोस्त को CV देंगे, वो अपने कंपनी में CV डालेगा, फिर भी आपको अपना क्वालिटी दिखाने होंगे वहाँ पे, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपने CV दे दिया, आपके दोस्त के सिफारिश की वजह से आपको जॉब मिल गई, ऐसे नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉब ढूंढने का जो सबसे बेहतर तरीका है ऑनलाइन, वो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लिंक्डइन। ये लिंक्डइन सिर्फ दुबई के लिए नहीं, ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए फेमस है। और ये लिंक्डइन जो है, ये फेसबुक टाइप का ही एक एप्लीकेशन है। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है लिंक्डइन, आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना एक्सपीरियंस, अपना क्वालिफिकेशन जो भी है, फेसबुक टाइप का ही है, आपको सारे कुछ डालना है। उसके बाद फेसबुक पेज की तरह ये ओपन हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जिस तरह से आप फेसबुक में लोगों को ऐड करते, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, उसी तरह यहाँ पे कनेक्शन बढ़ाना है। यहाँ पे ऐड बोल के नहीं आएगा, यहाँ पे जब आप माई नेटवर्क बोल के एक ऑप्शन आएगा, जब आप माई नेटवर्क में जाएंगे फिर आपको कनेक्शन दिखेगा। आपको कनेक्शन बढ़ाना है, यानी रिक्वेस्ट भेजना है लोगों को। जब आप नए नए आएंगे सबको भेजना है, जो भी आए। अब जैसे कि मैं पुराना हो गया, मैं सबको नहीं भेजता, मैं पहले प्रोफाइल चेक करता हूँ कि ये किसी कंपनी में मैनेजर है या HR है, क्या है, प्रोफाइल चेक करता हूँ, फिर मैं भेजता हूँ। बट जब आप नए नए ओपन करेंगे तो सबको भेजना है, सबको कनेक्शन बढ़ाइए। जब आप कनेक्शन बढ़ाएंगे
फिर आपके प्रोफाइल में जॉब के एडवर्टाइज आने लगेंगे। एडवर्टाइज यानी आपके कनेक्शन में अगर कोई कंपनी का HR मैनेजर रहेगा, उनको जब हायर करना होगा, उनके कंपनी में जब वॉक इन इंटरव्यू होगा तो अपने लिंक्डइन में डालते हैं। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोलिए और कनेक्शन बढ़ाइए, जितना हो सके कनेक्शन बढ़ाइए। और ये लिंक्डइन ऐसा नहीं है कि आपको दुबई आने के बाद ये ओपन करना पड़ेगा, आप अपने होम कंट्री से बैठ के भी ये कर सकते हैं। लिंक्डइन ये इंटरनेशनल है, आप इंडिया से भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी ये ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया लिंक्डइन। और लिंक्डइन का खासियत ये है कि ये बड़े प्रोफेशनल है। अगर आप लिंक्डइन के जरिए किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको जॉब मिलते हैं, आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह का सर्विस चार्ज या किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लिंक्डइन के जरिए आप चाहे किसी मैनेजर, HR या किसी भी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी भी ग्रुप से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं करेगा, सर्विस चार्ज नहीं लेगा। तो सबसे फेमस है लिंक्डइन। अगर आपको और जानकारी चाहिए आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। ये तो एक हो गया दोस्तों। दूसरा एक है जो है स्किल भी। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये आसान है। और स्किल भी आप जब दुबई आएंगे तभी ओपन कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना वीज़ा, अपना CV सब कुछ डालना पड़ेगा। CV तो आप होम कंट्री से डाल सकते हैं, बट जब तक आपको वीज़ा नहीं लगेगा फिर कैसे डालेंगे। तो जब वीज़ा लग जाएगा, दुबई आएंगे, तभी आप स्किल भी ओपन कीजिए। स्किल भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। स्किल भी से आप डायरेक्ट किसी HR या किसी रिक्रूटमेंट मैनेजर से बात कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे अक्सर WhatsApp नंबर भी होते हैं। और स्किल भी का एक टाइमिंग होता है, सुबह 9 से शाम 6, बस उसके बाद स्किल भी बंद हो जाता है। स्किल भी का जो सर्विस है वो सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक है। तो दोस्तों ये दो सबसे फेमस है, लिंक्डइन और स्किल भी। और भी है, गल्फ जॉब हो गया, इंडीड हो गया, और भी एक दो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतने आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतने सारे एप्लीकेशन आप एक साथ नहीं चला पाएंगे। क्योंकि मैंने तो सिर्फ लिंक्डइन से अप्लाई किया था। लिंक्डइन इज़ एनफ। और दोस्तों इसके अलावा जो मेरे दोस्त न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ रखता है उनके लिए मैं बता दूंगा, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज़। यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर है, खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज़। ये आपको लेना है वीकेंड पे। पहले तो यहाँ पे वीकेंड था थर्सडे फ्राइडे, अभी इन लोगों ने चेंज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया वीकेंड को। अभी सैटरडे संडे यहाँ पे वीकेंड हो गया। तो आपको वीकेंड में आप खरीद सकते हैं खलीज टाइम और गल्फ न्यूज़। ये तो गल्फ न्यूज़ है, इसमें ज़्यादातर वीकेंड में कंपनीज ऐड देते हैं जॉब के लिए। हाँ, गल्फ न्यूज़ बहुत फेमस है, जॉब के लिए अच्छा है। खलीज टाइम भी ठीक है, बट ये आपको लेना है वीकेंड पे, ताकि आप पूरे हफ्ते इसको मत लीजिए, फिर आप एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महंगा पड़ जाएगा। तो दोस्तों जॉब ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये 3 है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लीजिए, दुबई आने के बाद स्किल भी अकाउंट खोल लीजिए। दूसरा, अगर आप न्यूज़पेपर का शौक़ है पढ़ने का तो खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़ आप वीकेंड पे ले सकते हैं। ये तो इतना हो गया। अब इसके बाद जो तरीका है एजेंट, क्या होता है दोस्तों, एजेंट तो अपने होम कंट्री में भी है, 1,00,000 1.5 लाख लेते हैं, बहुत मसला है उसका। मैंने अपने आंखों के सामने भी देखा, लोग एजेंट को पैसा देते हैं, फिर दुबई आते हैं, फिर यहाँ पे एजेंट का कुछ आता पता नहीं चलता है ना। एयरपोर्ट में जब वो लैंड करते हैं उसको रिसीव करने वाला भी कोई नहीं मिल पाता। तो देखिए, अगर आप एजेंट के पास जाना चाहते हैं तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि एजेंट के पास मत जाइए या चाहिए, है ना, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, बट जॉब मिल भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि एजेंट के जरिए जॉब नहीं मिलते हैं जॉब, बट ज़्यादा पैसा लग जाता है। और दुबई में आने के बाद भी लोग एजेंट पकड़ते हैं, देखा है मैंने। आप अगर आपको लिंक्डइन, स्किल भी या किसी भी तरह से जॉब नहीं मिला तो जाहिर सी बात है आप एजेंट के पास जाएंगे। बट जब आप एजेंट के पास जाएंगे दोस्तों, आपको ये याद रखना है
उसको पहले पैसा नहीं देना है। उसको बोलना है कि भाई ऑफ़र लेटर दिलाओ, इंटरव्यू करवाओ, इंटरव्यू करवा दो, ऑफ़र लेटर दिलाओ, उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। उसके बाद 50% देंगे। जब मेरा वीज़ा लग जाएगा फिर मैं आपको पूरी पैसा दे दूँगा, है ना। ये एक बात आप याद रखिए। दूसरी बात, अगर आपके कोई जान पहचान दोस्त है जो यहाँ पे जॉब करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। अगर आपके दोस्त को अपने कंपनी के मैनेजर या रिक्रूटमेंट मैनेजर या HR से अच्छा टर्म्स है तो आपको मदद कर सकते हैं। इतना मदद कर सकते हैं क्या, आप उनको CV देंगे, वो आपके CV को लेके अपने मैनेजर, HR या रिक्रूटमेंट मैनेजर के या बॉस के सामने छोड़ देंगे। फिर हो सकता है अगर आपके बॉस को आपका CV पसंद आया तो आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और फिर है मसला कि आपको अपना क्वालिटी दिखाना है। अगर आप कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जॉब लग जाएगा। तो यानी आपके अगर दोस्त हैं यहाँ पे जान पहचान, तो उसके जरिए भी आपको जॉब मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जैसे कि शुरुआती में मैंने कहा यहाँ पे सिफारिश नहीं चलता। हाँ, सिफारिश यहाँ पे नहीं चलता, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में चलता है उस तरह का यहाँ पे नहीं चलता। बट हाँ, अगर आपके दोस्त अपने कंपनी के मैनेजर से अच्छा टर्म्स रखते हैं, अच्छा है, तो आप उनको CV दे सकते हैं। हो सकता है कि आप जॉब मिल जाए। हाँ, ऐसे होता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, ऐसे होता है। मैंने भी अपने किसी एक दोस्त को जॉब रिफ़र किया था, बुलाए थे उनको अपने कंपनी में, फिर बाद में एक मसला हो गया, वो कैंसिल हो गया। उसके लिए भी मैं एक पुराना एक डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वीडियो का जो टाइटल है डोंट शो योर ऑफर लेटर टू अदर्स, ये वाला वीडियो मेरे पुराने वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं रूम रेंट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। रूम रेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपना होम कंट्री में इसको बोलते क्या, रूम रेंट, रूम बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं बेड स्पेस। यहाँ पे रूम भी होता है, बट अक्सर जब लोग जॉब ढूंढने के लिए आते हैं तो कोई भी रूम नहीं लेते। हर कोई कम पैसा में रहना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए है बेड स्पेस। बेड स्पेस तो आपको पूरे दुबई में ही मिल जाएगा, बट कुछ सर्टेन एरिया है जहाँ पे अगर आप बेड स्पेस लेंगे तो आपको सस्ता में मिलेगा। और वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अपने होम कंट्री से भी ढूंढ सकते हैं ना। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे बेड स्पेस इन दुबई अल रिग्या, बेड स्पेस इन दुबई अल रिग्या, गूगल में जाके सर्च करेंगे, या बेड स्पेस इन दुबई यूनियन, या तो बेड स्पेस इन दुबई डेरा। और एक फेमस जगह है जिसका नाम है बड़ दुबई, गूगल पे आप सर्च कीजिए बेड स्पेस इन बड़ दुबई। तो दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे बेड स्पेस का एड्रेस मिल जाएगा आपको, है ना। बहुत से लोगों ने अपना अपना अपार्टमेंट का डिटेल्स वहाँ पे देके रखा है, तो आपको मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, है ना। ये आपको दुबई आने से पहले करना है, क्योंकि दुबई आने के बाद तो आपको रहना है ना। तो जब आप अपने होम कंट्री में रहेंगे तभी आपको ये ढूंढना है। तो ये बड़ा आसान है, यहाँ पे ये कोई मसला नहीं है। वहाँ पे आपको सस्ता भी मिल जाएंगे, महंगा भी मिल जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप महंगा रहना चाहते हैं या सस्ता में कम पैसा में रहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब लोग जॉब के लिए आ जाते हैं तो हर कोई कम पैसे में रहना चाहते हैं। तो आपको गूगल में सर्च करना है बेड स्पेस इन दुबई अल रिग्या। दूसरा हो गया बेड स्पेस इन दुबई यूनियन। तीसरा है बेड स्पेस इन दुबई डेरा। चौथा है बेड स्पेस इन बड़ दुबई।
ये जो 4 जगह मैंने नाम लिए, जब किसी भी कंट्री से लोग जॉब के लिए आते हैं तो अक्सर यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये 4 जगह में रहना, खाना, पीना सब कुछ बड़ा सस्ता है। जाहिर सी बात है, जब आप जॉब ढूंढने के लिए आएंगे तो आप थोड़ा कम पैसे में रहना चाहेंगे, है ना। जब आपको जॉब मिल जाएगा फिर तो आप कहीं भी रह सकते हैं, या तो अक्सर कंपनी अपार्टमेंट दे देता है, जैसे कि मेरे को कंपनी ने अपार्टमेंट दिए है। तो दोस्तों, रूम ढूंढना या बेड स्पेस ढूंढना, रहने के लिए जगह ढूंढना, ये कोई बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे, है ना। ये बड़ा आसान है, इसे मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों, एक जो अहम बात कि अक्सर हम जो अपने घर में रहते हैं, क्या होता है, घर का माहौल कुछ अलग होता है। किसी किसी का तो अक्सर यही होता है कि सिंगल रूम में रहते हैं, बड़ा सा बेड हो गया, इधर से उधर करवटें बदल, तो कोई मसला नहीं है ना, घर में यही होता है। बट जब आप बाहर जाएंगे, बाहर आएंगे, बाहर का माहौल कुछ अलग है। अगर आपने घर से बाहर पढ़ाई की है, फिर आपको पता है, हॉस्टल में रहते हैं, वही अगर हॉस्टल में रहा होगा या मेस में, फिर आपको पता है, क्योंकि मैं बचपन से ही घर से बाहर पढ़ाई की, हॉस्टल में रहता था, तो मुझे पता है। तो दोस्तों, जब आप दुबई आएंगे आपको बड़े छोटे छोटे बेड मिल जाएंगे। एक रूम में 5, 6, 7 इस तरह का होगा, तो रेंट के हिसाब से होगा। अगर आप कम रेंट में रहेंगे तो एक रूम पे 5, 6 से 7 होगा। अगर थोड़ा महंगा रहेंगे तो एक रूम पे 2-3 भी हो सकता है। तो दोस्तों, उसमें क्या होगा ना, आपको घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा। आपको बड़ा एक छोटा सा बेड मिलेगा, सिंगल बेड, उसमें आपको रहना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा, जब पहली बार, और मेरे साथ भी हुआ, जब पहली बार मैं आया था दुबई, मैं भी यही सोचता था कि यार, मैं जब इंडिया में हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल का बेड तो फिर भी थोड़ा बड़ा था यार, यहाँ पे इतने छोटे छोटे। और मैं काफ़ी दोस्तों को देखा जो पहली बार दुबई आते हैं, वो आके यहाँ पे बड़ा उनको ताज्जुब हो जाती है कि यार इतने छोटे से बेड, यार इतने छोटे से कमरा, कैसे रहूँगा यार, 4-4, 5-5। बट दोस्तों, बड़ा आसान है। लोग जब जॉब ढूंढते हैं अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे पूरा एसी चलेगा, एसी पूरा कूलिंग होगा यहाँ पे। आपको रूम के अंदर ब्लैंकेट के बिना तो आप सो ही नहीं पाएंगे। दुबई आने के बाद सबसे पहले तो आपको एक ब्लैंकेट लेना है, क्योंकि हर जगह पे इतना एसी चलता है, बहुत कूलिंग है। और रूम के अंदर आपको हमेशा स्वेटर वगैरह पहन के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक रूम पे 4-4, 5-5 रहते हैं। तो जो ओनर है, फ्लैट का ओनर है, वो एसी हमेशा बढ़ा के रखता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें था ताकि आपको दुबई आने के बाद आपको ताज्जुब ना हो, आपको सरप्राइज फील ना हो। तो दोस्तों, यही थोड़ी सी बातें थी जो मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, क्योंकि बहुत से मैसेज आए थे जॉब्स के बारे में। मेरे कुछ करीबी दोस्त भी हैं इंडिया में, उनका भी मैसेज आया था। तो मैं उनको यही बात बताया कि यार भाई, आप आ जाओ विजिट वीज़ा में, मैं हूँ यहाँ पे, मैं इंशाल्लाह मदद करूँगा, है ना। मैं आपको गाइड करूँगा, कंपनी का एड्रेस दूँगा, हो सकता है आप अपना CV दे दो, मैं अपने कंपनी पे HR के सामने डाल दूँगा, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो चाहे वीज़ा के बारे में हो, जॉब्स के बारे में हो, रूम रेंट, बेड स्पेस, आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको जॉब दिलाऊँगा, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे से जब शुरुआती में वीडियो बना रहा था, कुछ दोस्त नाराज़ हो गए फिर इंडिया से, वो फिर मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि यार, मैं एजेंट थोड़ी ना हूँ कि मैं आपको जॉब दिलाऊँगा। मैं एजेंट तो नहीं हूँ ना, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। बट आप मेरे भरोसे पे यहाँ पे आएंगे, ये नहीं हो सकता ना। आप मेरे भरोसे पे यहाँ पे आएंगे, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, फिर तो मसला हो जाएगा ना। तो वो कुछ दोस्त थे इंडिया से नाराज़ हो गए, फिर वो कह रहे भाई, दुबई जाने से पहले ही आप दूर जा रहे हो, अगर दुबई जाऊंगा तो फिर आपसे क्या मदद होगा। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ,
मैं मदद कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। बट ऐसा नहीं कि आप मेरे भरोसे पे आएंगे मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। दोस्तों इतना काबिलियत मेरे में नहीं है ना, मैं किसी बड़े पोस्ट में नहीं हूँ, मैं एक स्टाफ हूँ किसी कंपनी में। हाँ बड़ा कंपनी है, एयरपोर्ट में जॉब है मेरा, बट इसका ये मतलब नहीं है मैं किसी को जॉब दिलाऊंगा। तो दोस्तों और किसी भी जानकारी चाहिए आपको रिगार्डिंग जॉब वीज़ा, आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। जो मेरे दोस्त फेसबुक में है, मेरे फेसबुक पेज में व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधा मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मदद करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।